हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस 2021 एमएस पावर पॉइंट के बारे में। इससे पहले हमने एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के बारे में बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट कब यूज होता है और कैसे होता है और क्या क्या काम होते हैं, ये सारी चीजें आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पावर पॉइंट होता क्या है। पावर पॉइंट को शॉर्ट में पीपीटी कहते हैं। प्रेजेंटेशन, पीपीटी कहते हैं इसको। इसमें जो काम होता है मेनली वो इसलिए होता है कि आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, आपको किसी को अपने बारे में बताना है, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी संस्था के बारे में अगर आपको बताना है तो आप पावर पॉइंट के थ्रू बता सकते हैं। क्योंकि पावर पॉइंट में छोटी छोटी स्लाइड बना के आप उनको फुल स्क्रीन में डिस्प्ले कर सकते हैं। छोटी छोटी प्रेजेंटेशन बना के, छोटी छोटी स्लाइड बना के आप उन्हें फुल स्क्रीन में डिस्प्ले कर सकते हैं। अब जैसे यही है, अभी इसमें फिलहाल कुछ नहीं है, चलिए इसमें नॉर्मली हमने लिख के एंटर कर दिया है। तो देखो कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले हो रहा है, मतलब पूरी स्क्रीन पे एक ही चीज हो रही है जो आपने अभी टाइप करी थी इसमें। तो पावर पॉइंट का ये होता है कि अगर आपको कोई टॉपिक समझाना है, कोई चीज अगर आप समझाना चाहते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से, तो आप पावर पॉइंट में स्लाइड बना के समझाएंगे। दूसरी चीज, पावर पॉइंट को यूज कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। तो पावर पॉइंट को यूज करने के लिए पहले समझेंगे हम फाइल टैब के बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से विंडो खुल के आती है, जो कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के बारे में भी सेम ऐसे ही आया था और हमने बात भी करी थी। होम, होम में क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपके सामने ये विंडो खुल के आती है, होम टैब। कि आप होम टैब में न्यू, ओपन, एड इन, इन्फो, सेव एज, या आप अगर कोई न्यू स्लाइड चाहिए तो वो आप स्लाइड भी ले सकते हैं। इतनी स्लाइड आपके सामने खुली हुई है। जैसे आप ये वाली ले सकते हैं बेसिक के बेसिस पे, कि ये बेसिक है, इसे हम क्रिएट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से अब आप चाहते हैं तो और स्लाइड न्यू ले सकते हैं। न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, ये अलग अलग स्लाइड्स में खुल के आ जाएंगे। इसके बाद वापस चलते हैं फाइल टैब में। तो ये है, इनके अलावा आप चाहते हैं कोई सजेशन मिले, ये जैसे यहाँ पे मोर प्रेजेंटेशन का ऑप्शन दे रहा है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, वापस चलते हैं, तो जैसे आप फाइल में आते हैं, जैसे आप फाइल में आएंगे तो न्यू, तो जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखो ये अपनी तरफ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ से ये आपको स्लाइड का सजेशन मिलेगा कि इन स्लाइड में से आपको कोई स्लाइड चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसी स्लाइड को आप एडिट करके अपनी स्लाइड को बना सकते हैं। जैसे कोई भी आप एक ले लें, क्लिक करें, तो इस तरीके से ये अलग अलग सेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आप इनकी तरफ से कुछ देना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। न्यू में चलते हैं, और भी बहुत सारी है, जैसे एजुकेशन पर्पस में, ये एजुकेशन पर्पस में है। आप चाहें तो इनमें से कोई लेना चाहते हैं तो आप इनमें से ले सकते हैं। इस तरीके से देखो, ये स्लाइड खुल के आ रही है इसमें, इनको आप चाहो तो अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हैं, आप अपना मटेरियल्स टाइप कर सकते हैं। स्लाइड की प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आपके सामने रहेगी। अब इसमें आप जैसे फुल स्क्रीन में चाहते हैं तो आप कुछ देखो, ये फायदा होता है पावर पॉइंट में स्लाइड बनाने का कि आप स्लाइड को कुछ इस तरीके से करके समझ सकते हैं और सामने वाले को भी समझा सकते हैं। एंटर करेंगे, अगली स्लाइड खुल जाएगी। आप अगली स्लाइड के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, आप वो भी बता सकते हैं इसमें। इस तरीके से ये देखो, एंटर करते जाएं, बाकी के स्लाइड के बारे में आप समझते जाएंगे, और सामने वाले को भी अगर आपको समझाना है, किसी दूसरे को समझाना है तो आप इजीली इसे समझा सकते हैं। इसी तरीके से आप और भी स्लाइड ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप यही स्लाइड लें। जैसे बिजनेस पर्पस में देखना है तो आप बिजनेस के पर्पस में भी देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से स्लाइड ये खुल के आ जाएगी। क्रिएट स्लाइड करेंगे, ये देखो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये स्लाइड खुल के आ जाएगी। सेम अब इसमें आप चाहें तो अपना मटेरियल्स एडिट कर सकते हैं। जो भी आपका मटेरियल्स होगा उसके हिसाब से आप स्लाइड को डिजाइन भी कर सकते हैं। और
कुछ ऑलरेडी बनी हुई है, जैसे ये स्लाइड बनी हुई है, इसी तरीके से कुछ ऑलरेडी और भी स्लाइड है, आप चाहें तो आप उन्हें भी एडिट कर सकते हैं और उनके थ्रू भी आप अपनी स्लाइड को बना सकते हैं। सेम ऐसे इसे भी अगर आप फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके सामने स्लाइड खुल के आएगी, एंटर करेंगे, एंटर करके आप अलग अलग स्लाइड को देख सकते हैं। तो ये तो है आपका न्यू स्लाइड के बारे में। अब बात करते हैं ओपन। ओपन क्या है, आपकी अगर कोई पुरानी स्लाइड बनी हुई है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं। इस पे आपने पहले से कोई स्लाइड बना रखी है तो आप ओपन कर सकते हैं। अभी फिलहाल तुमने पावर पॉइंट स्टार्ट ही करा है तो फिलहाल कोई पुरानी स्लाइड बनी हुई होगी नहीं इसमें। ऐड इन, जैसे कि आपको पहले ही बताया कि इसमें अगर आपको कोई चीज ऐड करनी है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर वगैरह ऐड करना है, वर्ड और एक्सेल में भी यही सेम चीज थी, तो इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड करके इस सॉफ्टवेयर को या कोई भी चीज और चाहिए तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन्फो, ये जो स्लाइड हमारे सामने खुली हुई है, ये वाली स्लाइड, अभी फिलहाल तो हमने इसमें कुछ एडिट करा नहीं है। अगर इस स्लाइड में आप कुछ एडिट करते हैं, अगर आप इस स्लाइड में कुछ एडिट करते हैं तो वो सारी चीजें आपको इन्फो के माध्यम से पता चल जाएगा। फाइल की स्लाइड साइज क्या है, स्लाइड कितनी है, हाइट डिटेल्स, हाइट एंड डिटेल्स, टाइम टेबल, सारी चीजें आपको इन्फो के अंदर मिल जाएंगी। सेव, अगर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके सेव पे क्लिक करके अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करें और इसे सेव कर सकते हैं। सेव एज, आपकी फाइल पहले से ही सेव है, आपकी फाइल पहले से ही सेव है और आप उस फाइल की लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, आप उस फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप सेव एज में जाके कर सकते हैं। सेव एज पीडीएफ, अगर आपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में दिखाना चाहते हैं, पीडीएफ में प्रेजेंट करना चाहते हैं कि भाई हमारी आपने स्लाइड बनाई और किसी को भेजना है तो आप डायरेक्ट पीडीएफ के थ्रू भेज सकते हैं। प्रिंट, आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, इस स्लाइड को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसमें प्रिंट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको सेव करने की जरूरत है, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। शेयर का जो ऑप्शन दे रहा है, ये आप अगर पीडीएफ के थ्रू या मेल के थ्रू या किसी भी तरीके से आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पीडीएफ सेम जैसे पीडीएफ के बारे में पहले बात करी। एक्सपोर्ट, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को किसी और डॉक्यूमेंट में आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे सपोज पीडीएफ है, एक्सपीएस डॉक्यूमेंट है, क्रिएट वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं, क्रिएट जीआईएफ के माध्यम से करना चाहते हैं, जिसमें भी आप करना चाहते हैं उसमें आप इजिली कर सकते हैं। क्लोज, जैसे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो देखो स्लाइड क्लोज हो गई, कोई भी स्लाइड खुली हुई, जैसे ये स्लाइड खुली हुई और जैसे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड देखो क्लोज हो गई, वो डायरेक्टली स्लाइड क्लोज हो जाती है। अकाउंट, अकाउंट के बारे में क्या है, जैसे आप देखेंगे कि ये जो एमएस ऑफिस है वो 2021 है और ये जो एमएस ऑफिस है वो ओरिजिनल है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप स्विच लाइसेंस का ऑप्शन दे रहा है। स्विच लाइसेंस का क्या होता है, अगर आपके पास कोई दूसरा लाइसेंस भी है, कोई दूसरा है, जैसे ये 2021 का है, अगर आपके पास 2024 का है या 7 का है, 16 13 किसी भी वर्जन का आपके पास लाइसेंस है तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्विच लाइसेंस कर सकते हैं और दूसरा लाइसेंस खुल जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे मुझे यू डिफरेंट अकाउंट, अगर आपके पास कोई दूसरा अकाउंट है तो आप इस पे क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं, अगर आप कोई दूसरा अकाउंट खोलना चाहते हैं। ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे बाद में अगली वीडियो में, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फाइल टैब के अंदर की जो चीजें हैं वो आप लोगों को क्लियर हुई होगी, अगर किसी तरीके का डाउट है तो आप बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे रिसेंटली, ये रिसेंट क्या है कि आपने जो फाइल अभी खोली हुई है, जल्दी में खोली हुई फाइल है, वो आपको फाइल इसके अंदर मिल जाएगी। अब यहाँ पे कोई भी फाइल हमारे पास ऐसी नहीं जिसको हमने पिन कर रखा होगा शेयर विथ मी, अभी ना ही कोई स्लाइड को हमने शेयर करा हुआ है। ऊपर अगर आप देखेंगे कि न्यू है, जो न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, ये कुछ स्लाइड्स होती हैं जिनको हमने अभी रिसेंटली ओपन करा होगा। और अगर आप प्रॉपर न्यू में आते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको आपके पास स्लाइड आपको मिल जाएंगे, इनके इनमें से कोई भी आप स्लाइड लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जैसे गैलरी वगैरह कोई भी स्लाइड लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये इस तरीके से स्लाइड आपको इजिली इसमें मिल जाएगी। तो ये स्लाइड है। अब बात करते हैं होम टैब के बारे में। अब बात करते हैं
होम टैब के बारे में। तो होम टैब के लिए पहले एक स्लाइड ऐसे ले लेते हैं जिसमें हमारे पास मटेरियल्स होगा टाइप करा हुआ। होम टैब में आप देखेंगे तो इसमें कुछ चीजें तो आपको नहीं मिलेंगी, कुछ चीजें तो आपको मिलेंगी। जैसे आप क्लिपबोर्ड की बात करेंगे तो क्लिपबोर्ड में वही है जो एक्सेल में और जो वर्ड में था। फॉन्ट चेंज, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर। बात करते हैं स्लाइड की कि स्लाइड में क्या है। अब आप न्यू स्लाइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइलिश में आपको स्लाइड मिल जाएगी। एक न्यू, पहले न्यू पेज ओपन कर लेते हैं, एक न्यू स्लाइड ओपन कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, उसमें कुछ भी नहीं है। तो स्लाइड में, तो न्यू स्लाइड में आप देखेंगे, देखो अलग अलग स्लाइड आपको मिल जाएगी। आप टाइटल के साथ स्लाइड लेना चाहते हैं, देखो ऊपर टाइटल है, नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन है। हेडर के साथ लेना चाहते हैं, मतलब किसी भी तरीके से अगर आप स्लाइड लेना चाहते हैं तो आप न्यू स्लाइड में जाके इसलिए स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर लेआउट। लेआउट क्या क्या काम होता है, लेआउट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ये स्लाइड हमारे सामने खुली हुई है, तो ये स्लाइड जो है वो नॉर्मल स्लाइड है, मतलब टेक्स्ट के बेसिस पे नहीं है, टाइटल के बेसिस पे नहीं है। और इस स्लाइड को मैं चेंज करना चाहता हूँ, इस स्लाइड से चेंज करना चाहता हूँ, तो जैसे अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो उसी पैटर्न पे चेंज हो। ये इसमें समझ में नहीं आएगी कि न्यू स्लाइड न्यू पेज लेते हैं। इस स्लाइड को मुझे चेंज करना है, इस स्लाइड को मुझे चेंज करना है। तो इसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे इसे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ से देखो अभी ये नॉर्मल स्लाइड है तो टाइटल और सब टाइटल के बेसिस, लेकिन मैं चाह रहा हूँ टाइटल और टैक्स के बेसिस पे आ। तो लेआउट का काम होता है कि आपकी जो स्लाइड बनी हुई है पहले से, और उसे आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप लेआउट के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। सेक्शन, नए नए न्यू सेक्शन ऐड करना है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप अगर फॉन्ट की बात करेंगे तो फॉन्ट में भी सेम वही चीजें हैं जो कि पहले हमने इसमें यूज करी हुई है वर्ड में और एक्सेल में। टैक्स वगैरह, जो नॉर्मल टैक्स पहले से था वही चीज इसमें भी है। आपको साइज चेंज करनी है, स्टाइल चेंज करनी है तो वो आप कर सकते हैं। ये साइज इंक्रीज का है, ये डिक्रीज का है, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मतलब चीज सेम है फॉन्ट के अंदर भी और पैराग्राफ के अंदर भी। इसमें भी वही चीजें हैं, आपको नंबरिंग देनी है, बुलेट्स देनी है, तो वो चीजें आप यहाँ से दे सकते हैं। शेप्स जो कि हमने वर्ड और एक्सेल में काम बात करी हुई थी। तो इस होम टैब के अंदर जो चीजें हैं वो सेम है जैसे वर्ड और एक्सेल में थी। फिर आपकी जो चीजें चेंज होंगी वो इंसर्ट ड्राइंग में और डिजाइन में, इन चीजों में चेंजेस होंगी। तो उम्मीद करूंगा आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर किसी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।